हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 168 जो कि 12 फरवरी 2021 की है और इसका टॉपिक चल रहा है डाटा हैंडलिंग। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी एनपीसी भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है एनपीसी एक संस्था है जो कि भारत में स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा और विश्वसनीय बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करता है। और इसकी इस संस्था की स्थापना हुई थी 12 फरवरी को। तो हम स्थापना दिवस इसका 12 फरवरी को हर साल बनाते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में। ठीक है, पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है ना। तो ये एक सप्ताह होता है जिसमें हम उत्पादकता सप्ताह इसको हम कहते हैं। इसमें ये संस्था बनी थी, इसका उत्पादन हुआ था। ठीक है, 12 फरवरी 2021। इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू वर्क, इट्स हाउ वेल योर वर्क। इसका मतलब है ये ज़रूरी नहीं करता कि कितना लंबा तुम काम करते हो, ये ज़रूरी होता है कि कितना अच्छा तुम काम करते हो। ये हो गया इस थॉट का मीनिंग। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। अपनों का जन्मदिन। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? अपनों का जन्मदिन। 2021 का पहला महीना जनवरी चला गया है। जनवरी तो निकल गया, अब फरवरी चल रही है। क्या जनवरी में आपके घर में किसी का जन्मदिन आता है? हाँ बच्चों, तो कि हर महीने में लगभग आपके रिलेटिव से सभी का बर्थडे आ ही जाता है। अगर हाँ तो किसका और कौन सी तारीख को? अगर जनवरी में आपके किसी फ्रेंड का या किसी का भी आपके घर में जन्मदिन आया हो तो आपको लिखना है किसका आया है और कौन सी तारीख को आया है। ठीक है, ये तो आपका वर्क हो गया, इसे आप खुद फिल करेंगे क्योंकि आपके घर का पूछा है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आइए, आज आपके परिवार के लोगों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं उन महीनों के टैली मार्क्स बनाएं। आपको 15 लोगों को चुन लें। आप अपने चाचा, मौसी, दोस्त आदि को भी चुन सकते हैं। देखो बच्चों, आज हम आपके परिवार के लोगों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं उनका टैली मार्क्स लगाएंगे। इसके लिए आपको अपने घर से 15 लोगों को चुनना होगा। इसमें आप चाचा को भी चुन सकते हैं, मौसी को भी, दोस्त को भी, और आदि आपके जो रिलेटिव्स हैं उन सबको चुन सकते हैं। और आपको 15 लोगों को चुनना है। उनके जन्मदिन किस महीने में आते हैं उनसे पूछकर नीचे दिए गए टेबल में दिखाइए। आप अपना जन्मदिन का भी महीना टेबल में दिखाइए। तो देखो बच्चा, आपको उनसे पूछकर उनके जन्मदिन किस दिन में आते हैं वो उधर आपको लिखना है और अपना जन्मदिन भी लिखना है। अब देखो, ये रहे हमारे महीनों के 12 महीने जो होते हैं उन सबके नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये सारे हमारे महीने हो गए। अगर देखो आपके जनवरी में 2 लोगों का बर्थडे आता है तो देखो हमने क्या सीखा था। अगर 1 हो तो 1 को टैली मार्क में 1 लाइन खींचेंगे, 2 दिखाना हो टैली मार्क में तो 2 लाइन खींचेंगे, अगर 3 बताना हो टैली मार्क में तो 3 लाइन खींचेंगे। ये हमने सीखा है ना, ये हमने सीखा था। और 4 दिखाना हो टैली मार्क में तो क्या करेंगे? 4 लाइन खींचेंगे। तो ये हमने सीखा था। अगर जनवरी में 2 लोगों का बर्थडे आता है, आपने जो 15 लोग चुने थे ना उनमें से 2 लोगों का बर्थडे जनवरी में आता है, तो आप 2 लाइन खींचेंगे क्योंकि ये 2 लोगों का आता है ना। तो कितने लोग हो गए? 2। ठीक है, 2 लाइन यानी 2 लोग। अब फरवरी में 1 का आता है तो हम 1 लाइन खींचेंगे। 1 लाइन का मतलब 1 लोग। मार्च में 2 लोगों का फिर आ जाता है तो हम 2 लाइन खींचेंगे तो 2। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। जैसे आपको अपना लिखना है कि आपके किस दिन कौन से लोगों का बर्थडे आता है, आपके कौन से रिलेटिव्स का बर्थडे आता है, वही लाइन दर्शाएंगे। ठीक है, तो अब देखो अप्रैल में 1 का ही आता है तो मैंने 1 लाइन खींची है और यहाँ पर 1 लिखा है। अब यहाँ पर देखो हमारा ये मई है, मई में 1 का भी बर्थडे नहीं आता तो मैंने यहाँ पर 1 भी लाइन नहीं खींची और यहाँ लिख दिया 0, क्योंकि यहाँ पर 1 भी लाइन नहीं है, किसी का बर्थडे नहीं आता तो 0 का आता है ना। जून देखो, जून में 2 लोगों का आता है तो मैंने 2 लाइन खींच दी। टैली मार्क्स में मैंने 2 लाइन खींच दी। 2 लाइन का मतलब क्या होता है नंबर्स में? 2, तो हमने 2 खींच दिया, तो लगा दिया है ना। अब जुलाई आ जाता है, जुलाई में भी 2 का आता है, हमने 2 लाइन खींची और 2 लिख दिया। अगस्त में 1 का आता है तो 1 लाइन खींची, 1 लाइन माने 1। सितंबर में फिर से किसी का भी नहीं आता तो 0 लोगों का आता है। अक्टूबर में 2 का आता है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। नवंबर में किसी का नहीं आता यानी हम 0 भी लिख सकते हैं। और दिसंबर में 3 का आता है। 1 2 3 लाइन खींची मैंने, और 3 लाइन का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अब हम देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन आंसर्स जो दिए गए हैं।
क्या आपने सभी 16 लोगों आपको मिलाकर की टेलीमार्क्स बना ली है? गिने और जोड़कर लिखें। तो आपसे क्या कहा गया था? 15 लोगों का आपको टेलीमार्क्स बनाना है। मैंने सारे 15 लोग जोड़े और फिर मैंने खुद को भी किया। जैसे मैंने अपना बर्थडे भी इधर शामिल किया है और सारे अपने रिलेटिव्स का भी। तो टोटल कितने हो गए? 16 लोग। ठीक है, तो आपको 16 लोगों का अपने सहित टेलीमार्क्स बनाना है। तो हमने बना लिया, हमने लिख दिया हाँ बना लिया। ठीक है, 16 लोगों का बनाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोगों का मैंने सारा बना लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 1 है, किस महीने में सबसे ज़्यादा लोगों का जन्मदिन आता है? किस महीने में आता है? देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तीन लोगों का दिसंबर में, सबसे ज़्यादा दिसंबर में ही बर्थडे आते हैं, क्योंकि देखो 2 1 2 2 1 0 2 2 1 0 2 0 3 3 सबसे बड़ा है ना, सब में सबसे बड़ा 3 है, क्योंकि 2 से तो बड़ा 3 ही होता है, बाकी तो 1 है या फिर 0 है। तो 3 किस में आता है? दिसंबर में। तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा लोगों का बर्थडे आता है। अब पूछा गया है क्वेश्चन 2 में, किस महीने में सबसे कम लोगों का जन्मदिन आता है? देखो सबसे कम लोगों का जन्मदिन हम गिन लेते हैं। देखो 1, यहाँ पर सिर्फ 1 का आता है। ठीक है, सबसे कम। यहाँ पर भी सिर्फ 1 का आता है, ये भी सबसे कम। और यहाँ पर भी 1 का आता है, ये भी सबसे कम। तो 3 महीने ऐसे हैं, एक है फरवरी, एक है अप्रैल और एक अगस्त। तो हमने लिख दिया फरवरी अप्रैल अगस्त। इन तीनों महीने में सबसे कम लोगों का बर्थडे आता है। अब ऐसा कोई महीना है जिसमें किसी का भी जन्मदिन नहीं आता? अगर हाँ तो उस महीने या महीनों के नाम लिखिए। तो देखो इसमें पूछा है किसी का भी बर्थडे नहीं आता, तो यहाँ पर हम देखेंगे। देखो यहाँ पर इस जगह भी किसी का नहीं आता, मई में। यहाँ पर भी किसी का नहीं आता, सितंबर में। और नवंबर में भी किसी का नहीं आता, 0 का आता है ना। तो नवंबर, मई और सितंबर, ये 3 हो गए। तो नवंबर, मई, सितंबर हमने तीनों लिख दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कंप्लीट, और ये हमारी आज की वर्कशीट भी कंप्लीट। इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 61 भी कीजिए। अगर आपको ऐसी ही और एक्सरसाइजेस करनी है तो आपको जो मैथ्स की अभ्यास पुस्तिका मिली है उसका पेज नंबर 61 भी कर सकते हैं। तो ये देखो बच्चा, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आया कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमने सीखा टेलीमार्क्स कैसे लगाते हैं, और इस वर्कशीट का टॉपिक था अपनों का जन्मदिन। ठीक है बच्चा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।